हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। डे नंबर 27 के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस वीडियो को देखने से पहले एकदम क्लियर कट आप समझ लीजिए कि ये बोर्ड्स में पक्का आने वाला टॉपिक है, तो इसको शुरू से लेके अंत तक देखना है, समझना है और 3 नंबर अपने कंफर्म करके आज इस वीडियो के थ्रू जाना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उससे पहले जानेंगे इसके कंसेप्ट को कि परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश किस तरीके से हमारे साथ काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जो हमारे पास शेयर्स होते हैं वो या तो पार पे होते हैं या तो कहां पर जाते हैं सर, प्रीमियम पे जाते हैं। पार का मतलब क्या होता है, 10 रुपए की चीज 10 में जा रही पार है, और 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में चली जा रही तो प्रीमियम है। ठीक है, और 10 की चीज 8 में जा रही तो डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझेंगे परचेज कंसिडरेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पार का केस क्या होगा, पार का केस होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब सेलर, जो बेच रहा है, विक्रेता, उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक, और अगली एंट्री हमारी क्या होगी सर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये पार की एंट्री। पार की एंट्री क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम की क्या होगी, प्रीमियम की भी एंट्री सेम ऐसे ही होने वाली है, सिर्फ कुछ बदलेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, अगला होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है कि देखो पार के केस में तो सेम अमाउंट आप लिख देंगे, जो सवाल में लिखा होगा चल जाएगा, लेकिन जब कभी भी प्रीमियम होगा तो वहां पर आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालना पड़ेगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना पड़ेगा हमेशा। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर। बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले आप कभी भी सवाल को पूरा सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है आप ये एंट्री करने के बाद यहां पर आके आप फंस जाते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का निदान सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए एक सवाल लगाते हैं, उसको देखिए समझिए कैसे होगा। देखिए सर, सवाल यहां पर लिखा एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई। एक्स ने परचेज किया किसका बिजनेस, वाई का, तो वेंडर यहां पर हमारा कौन हो जाएगा सर, वाई हो जाएगा। कितने में लिया सर, 9 लाख रुपए में लिया है। पेबल एज पेमेंट 10 रुपीज ईच, मतलब देखो 9 लाख रुपए है ये, पहली बात तो। ठीक, इतने में धंधा लिया है इनका। रेट इसका क्या है, रेट इसका है अपना 10 रुपए। कितना रेट है इसका, 10 रुपए है। ठीक है, इसका रेट कितना है, 10 रुपए है। ठीक है, और पहला केस बोला है पार का और दूसरा केस बोला है प्रीमियम का 25%। तो पहले मैं पार वाला केस कर देता हूं, यहीं पर ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, तो पार का केस क्या होगा, एसेट्स, इसको अरेंज कर देते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितना है, 9 लाख रुपए, यही 9 लाख रुपए हम यहां दिखा देंगे और यही 9 लाख रुपए यहां दिखा देंगे। दूसरा केस है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 9 लाख रुपए और ये 9 लाख रुपए। ठीक, तो पार का केस तो हमारा क्लियर हो गया, एसेट्स अकाउंटेड टू वेंडर, वेंडर अकाउंटेड टू शेयर कैपिटल। पार में कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा प्रीमियम में है। प्रीमियम में आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर। तो रेट कितना हमारा 10 रुपए है, प्रीमियम निकालेंगे 25% तो कितना आएगा, 2.5 रुपए। कैसे निकला सर, भाई यार 10 रुपए इंटू 25/100 कर लो, एक जीरो कट कर दोगे, बच्चा 25/10 डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, 2.5 रुपए, मतलब जो चीज आपको पहले 10 रुपए की मिलती थी वो अब आपको मिलेगी कितना, 12 रुपए 50 पैसे में। जब कोई चीज आपको महंगे पे मिलेगी तो वहां पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शेयर्स की भी क्वांटिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक, 9 लाख रुपए है। ठीक, 12.5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 12.5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 9 72,
ठीक 72,000 शेयर आएंगे। कितना शेयर मिलेगा आपको? 72,000 शेयर मिलेगा। ठीक 9 लाख है ना, हाँ ठीक 72,000 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी एंट्री करनी है, तो पहली एंट्री तो कॉमन हो जाएगी। कौन सी पहली एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9 लाख 9 लाख। ठीक, अगली क्या है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। देखिए दूसरी एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना शेयर है? तो 72,000 शेयर। ठीक, तो वेंडर जितने अमाउंट साथ क्रेडिट हो अपने साथ डेबिट हो जाएगा 9 लाख रुपए। ठीक, साथ में क्या ध्यान रखना है? शेयर कैपिटल निकालना है। 72,000 शेयर है, इंटू 10 कर देंगे, 7,20,000 आ जाएगा। ठीक, और इसी 72,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से, कितना हो जाएगा सर? 1,80,000 हो जाएगा। अब जाके सही हुआ। ठीक, तो बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले कभी भी आपका प्रीमियम का केस सही नहीं हो पाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक, अगर अब दूसरी चीज इसके अंदर समझ लो, अगर कभी भी एसेट्स का टोटल ज्यादा आ जाए, ठीक, और लाइबिलिटी मतलब वेंडर का टोटल कम आएगा, वेंडर साइड क्रेडिट वाला, तो यहां पर कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा। अगर क्रेडिटर मतलब टू की बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आ जाए और एसेट्स वाला बैलेंस कम आएगा, तो गुडविल लिख के उसको पूरा करेंगे। इसमें इस चीज को याद रखिएगा, जब और सवाल लगाओगे तो मिलेगा आपको आगे चल के। ठीक है, तो डे नंबर 27 के अंदर मैंने आपका 3 नंबर पक्के कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।